अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, हाउ आर यू ऑल? आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस सबा शहजाद। तो बच्चों, प्रीवियसली जो है हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था, तो आज हम यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अब हमने यूनिट 1 में तो ये पढ़ चुके थे कि हमारा जो है कंप्यूटर हमारी लाइफ में किस तरह इंपॉर्टेंट है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है, और कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ से देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा से हमारे पास नहीं थे, तो इसके लिए अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में किस तरह जो है कंप्यूटर किस तरह डेवलप हुआ। जब पुराने ज़माने में जब तो इंसान जो था वो अनडेवलप था, यानी उसके पास कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं थी, तो वो बोन्स लेके या डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लेके अपनी जो है काउंटिंग करता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर जो है वो डिस्कवर हुआ और किस तरह वो डेवलप हुआ, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो अब आप जो सबसे पहले जो था 2000 में, ये जो है वो हमारे 2000 साल पहले जो है अबेकस जो है वो चाइना में जो है वो डिस्कवर किया गया था। और आपको पता है दुनिया में जो सबसे पहला कैलकुलेटर वो यूज़ हुआ था वो पास्कलाइन जो था, वो ब्लेज पास्कल जो है फ्रेंच जो साइंटिस्ट है उसने जो है डिस्कवर किया था। तो हम इंशाल्लाह अब हम सारी हिस्ट्री कंप्यूटर के इसके बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो हम जो है चले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसका बुक वर्क करेंगे। यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, पेज नंबर 19। We have learned that computers help us to do many tasks easily and efficiently. But do you know that computers were not always available? अब हमने इसके बारे में पढ़ा तो है कि कंप्यूटर हमारे टास्क जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ये कर लेता है, लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा से मौजूद नहीं था। Thousands of years ago, हज़ारों साल पहले, people used bones, twigs and stones to keep a count of numbers. लोग जो हैं वो बोन्स से, ट्विग्स से और जो है पत्थरों से अपनी जो काउंटिंग जो है वो कंप्लीट करते थे। एज टाइम पास्ट एंड द नीड टू डू लार्जर कैलकुलेशन ग्रू, जैसे जैसे वक्त गुजरा वहाँ वैसे वैसे आपको बड़ी कैलकुलेशन उनको करने की ज़रूरत पड़ गई। पीपल स्टार्टेड टू डेवलप मशीन्स टू डू फास्टर कैलकुलेशंस, तो लोगों ने जो हैं वो मशीन्स जो हैं वो डेवलप की, ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन जो है वो तेज़ी से कर सकें। द अर्लीस्ट नोन डिवाइस यूज टू डू कैलकुलेशन इज़ द अबेकस, सबसे पहली जो डिवाइस जो है कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए वो अबेकस थी। लेटर ऑन बेटर डिवाइसेस वर डेवलप टू डील विद द डिमांड्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड, उसके बाद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत थी उसके मुताबिक जो है वो डेवलप होती नहीं। फ्रॉम द अबेकस to the laptop used today, efforts of many men were involved. पहले अबेकस था, फिर अब आप देखें कंप्यूटर की जो है बहुत मॉडर्न फॉर्म जो है लैपटॉप्स जो हैं वो आगे हैं, इसमें बहुत से लोगों की जो है मेहनत जो है इसमें है। एज अ रिजल्ट मैनी डिफरेंट मशीन्स वर डेवलप, इसके नतीजे में बहुत सी मशीन्स जो हैं वो उनको बनाया गया। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज डेवलपमेंट्स विच लेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। तो चले हम कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो जिसकी वजह से आज के कंप्यूटर जो हैं वो बने हैं। अबेकस, द अबेकस वाज द अर्लीस्ट डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन, ये अबेकस है। तो सबसे पहले जो अबेकस है वो सबसे पहले जो है वो मौजूद थी डिवाइस कैलकुलेशन के लिए। इट वाज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पहले जो है वो चाइना में जो है वो इसको इन्वेंट किया गया। द अबेकस इज़ मेड ऑफ अ वुडन फ्रेम विद रॉड्स, वुडन फ्रेम का बना हुआ और उसमें रॉड्स हैं विद रॉड्स हैविंग बीड्स, और इसमें बीड्स मौजूद हैं। देयर इज़ क्रॉस बार यहाँ मौजूद है। एंड सेपरेट्स द बीड्स ऑन द रॉड, जो कि इन बीड्स को जो है वो सेपरेट करती है। द अपर पार्ट हैज़ 2 बीड्स, हर अपर पार्ट में 2 बीड्स हैं। एंड द लोअर पार्ट हैज़ 5 बीड्स, लोअर पार्ट में 5 बीड्स हैं। द बीड्स आर मूव नियर और अवे फ्रॉम क्रॉस प्रो टू डू द कैलकुलेशन, इसके लिए बीड्स को आगे पीछे मूव किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए। पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल अ फ्रेंच मैथमेटिशियन डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड पास्कलाइन। इन जो साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने पास्कलाइन जो है वो डेवलप की थी इन द ईयर 1642 में। इट वाज इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक इन 1645, लेकिन लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी 1645 ईयर में। द मशीन हैड व्हील्स एंड गियर्स इन इट, मशीन में व्हील्स भी हैं और गियर्स भी हैं। इट कुड परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय रोटेटिंग दीज व्हील्स, इन व्हील्स को रोटेट किया जाता था, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो रोटेट करके किया जाता था। ये पास्कलाइन है। पास्कलाइन इज सेड टू बी द फर्स्ट कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर जो है वो कहा जाता है। डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन अ मशीन इन 1822 विच कुड कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स
इट वाज कॉल्ड द डिफरेंस के इंजन। अब जो चार्ल्स बेबेज है उसने एक मशीन डेवलप की 1822 में जो कि मैथमेटिकल टेबल्स जो है उनको कैलकुलेट करता था। इसको कहते थे डिफरेंस इंजन। द डिफरेंस इंजन वाज एबल टू डू कैलकुलेशंस एक्यूरेट अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस। ये 20 डेसिमल प्लेसेस तक इनको अच्छे तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर लेता था मैकेनिकली। तो ये जो है डिफरेंस इंजन का है। डू यू नो चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के बाप भी कहा जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स दैट आर डेवलप्ड आर बेस्ड ऑन हिज प्लान आर वर्किंग। आज जितने भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो बेसिकली उसके प्लान और जो उसने आप काम किया था उसके बेस पे जो है उनको बनाया जाता है। एनालिटिकल इंजन। In 1833 to 34, Charles Babbage designed another engine. It was called the analytical engine. अब चार्ल्स बेबेज ने एक और 1833 और 34 में जो है एक और इंजन डेवलप किया, एनालिटिकल इंजन। मॉडर्न डेज कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑन विच द एनालिटिकल इंजन वाज डिज़ाइन। आज के जो कंप्यूटर हैं वो इसके ऊपर बेस कर रहे हैं। देयरफॉर द एनालिटिकल इंजन इज सेड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर। इसको फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है एनालिटिकल इंजन को। टैबुलेटिंग मशीन। डॉक्टर हरमन हेरेट was an American inventor who developed a fast counting machine called the tabulating machine. अब tabulating machine क्या होती है? अब एक अमेरिकन जो है इन्वेंटर उन्होंने जो डेवलप किया था फास्ट काउंटिंग मशीन जो है उसने काउंटिंग करती थी। इट इज़ यूज्ड अ मेथड ऑफ कार्ड पंचिंग। ये कार्ड पंचिंग का मेथड यूज़ करती थी फॉर स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के लिए। द कार्ड पंचिंग मेथड प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। ये जो मेथड है बहुत जो है सक्सेसफुल यूज़ हुआ था एंड वाज लेटर यूज फॉर मैनी ईयर्स टू स्टोर एंड रिकॉल डाटा। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो डाटा जो है वो इसको बहुत से साल जो है इसको आराम स्टोर करते थे और ये जो डाटा जो है दोबारा लाने के लिए इसको यूज़ करते थे क्योंकि ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। मार्क वन। In 1941, Professor Howard Aiken used the ideas of Charles Babbage and designed a computer with the engineers of a company called IBM, International Business Machines. अब 1941 में प्रोफेसर हॉवर्ड आइकन ने जो है वो चार्ल्स बेबेज का आइडिया यूज़ किया और डिज़ाइन के कंप्यूटर विद इंजीनियर्स ऑफ कंपनी कॉल्ड IBM। इंजीनियर्स के साथ मिलकर IBM कंपनी के तो उन्होंने ये जो है मार्क वन डेवलप किया। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मार्क वाज इन्वेंटेड। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हुआ था वो मार्क वन था। इट वेट्स अराउंड 30 टन्स एंड वाज लार्ज एज रूम। ये इतना बड़ा था, इसका ये कमरे के जितना बड़ा था और ये इसका वज़न जो है वो 30 टन्स था। इट कुड परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता था जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इट वाज रादर अनस्टेबल। लेकिन ये जो है ना बहुत अनस्टेबल था एंड ब्रोक डाउन वेरी ऑफन। वो बहुत जल्दी जो है वो टूट भी जाता था क्योंकि बहुत बड़ा था अपने साइज़ में और इसका वेट भी जो है वो 30 टन्स था। तो इस वजह से जो है इसका ये मसला ये होता था कि बहुत अनस्टेबल था और बहुत जल्दी से टूट जाता था। मार्क वन वाज आल्सो नोन एज ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर ASCC। अब हमारा जो नेक्स्ट है ENIAC। Improvements in the design of Mark 1 led to the development of another computer। अब जो है उन्होंने अब देखा कि मार्क वन जो है उसमें तो बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था तो उन्होंने क्या किया मार्क वन के डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया तो उसका नाम रखा उन्होंने इट वाज नेम ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIC was designed by Eckert and Macaulay in 1946। ये जो है इसको डिज़ाइन हुआ था इन साइंटिस्ट से in 1946। ENIC contain vacuum tubes। ENIC में वैक्यूम ट्यूब्स थी एंड could perform all 4 mathematical operations और जो है वो सारी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन भी यूज़ करता था। इट वाज सो फास्ट दैट इट कुड डू 5000 एडिशंस इन अ सेकेंड। ये इतना फास्ट था कि एक सेकेंड में 5000 एडिशंस कर सकता था। बट इट वाज वेरी लार्ज इन साइज। लेकिन बहुत बड़ा था ये भी एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जो कंज्यूम करता था। अब हुआ ये जैसे ENIC जब डेवलप किया तो अब EDSAC जो है वो उसके बाद डेवलप हुआ। वो किस तरह हुआ? अ फ्यू ईयर्स लेटर जॉन वन न्यूमैन सजेस्टेड दैट बिसाइड्स स्टोरिंग डाटा एंड कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स अ कंप्यूटर कैन आल्सो स्टोर प्रोग्राम्स। जो है अब ये साइंटिस्ट जो था न्यूमैन उसने सजेस्ट किया कि कंप्यूटर सिर्फ डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशंस के लिए हम इसको प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो EDSAC वाज डेवलप्ड।
दिस वॉज स्मॉलर इन साइज, इसका जो है वो स्मॉल था, एंड फास्टर दी ENIAC, दो ENIAC इसलिए जी फास्टर था। EDSSC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो EDSSC जो है वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज फर्स्ट यूज इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन। तो सबसे पहले जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है यूज़ किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा है UNIVAC। ड्यूरिंग द 1950s कंप्यूटर्स बिकम फास्टर विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब 1950 में कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट हो रहे थे क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस लेस हीट। अब ट्रांजिस्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि बहुत कम जो है वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, वर मोर रिलायबल देन वैक्यूम ट्यूब्स। आपको पता है ENIAC में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, तो बाद में जो है ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, इस वजह से ये ज़्यादा रिलायबल थे। द UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज बुल्ट स्पेशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो। तो ये स्पेशली जो है वो जो है यूनाइटेड स्टेट में उनकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए यूज़ हुआ था। तो उनका ये जो सेंसस ब्यूरो जो है ये डिपार्टमेंट जो है उसके लिए इनको स्पेशल डेवलप किया गया था। द ENIAC वेटेड मोर देन 27 टन्स एंड टुक अप स्पेस ऑफ 1800 स्क्वायर फीट। जो है ये इसका वेट जो था ENIAC जो है वेट जो है उसका 27 टन था और स्पेस जो है वो 1800 स्क्वायर फीट जो है वो स्पेस लेता था। IBM PC इन 1981 विलियम सी लोअर डेवलप अ कंप्यूटर फॉर IBM। अब इन विलियम ने जो है वो कंप्यूटर जो है डेवलप किया IBM कंपनी के लिए। दिस वाज कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर RPC और इसका नाम रखा गया पर्सनल कंप्यूटर RPC। इट वाज बेस्ड ऑन द 1960s इन्वेंशन कॉल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो बेसिकली बेस्ड कर रहा था इंटीग्रेटेड सर्किट पे, IC पे। यू विल लर्न अबाउट ICs इन हायर क्लास, जिसके बारे में आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। टुडे वी हैव लैपटॉप्स, पाम टैब्स एंड टैबलेट्स PC विच आर ऑल बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज ऑफ द ओरिजिनल पर्सनल कंप्यूटर। जो कि सारे जो हैं इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो सारी ओरिजिनल पर्सनल कंप्यूटर पे होती है। स्मार्टफोन्स आर फोन्स दैट आल्सो कंटेन स्पेशल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्मार्टफोन्स भी अभी आप देख रहे होंगे, उसमें भी हमारी जो है बिल्कुल वही वाली जो हैं वो यूज़ होते हैं फीचर्स जो कि लैपटॉप्स में, जो कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं। ये हमारा IBM PC है जो विलियम ने डेवलप किया था। अब हम बुक वर्क की तरफ चलते हैं। तो हम बुक वर्क में देखते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस इंजन वाज डिज़ाइन बाय। डिफरेंस इंजन किसने डिज़ाइन किया था? चार्ल्स हॉवर्ड एटकिन ने, चार्ल्स बेबेज ने, विलियम सी लोअर ने। तो हमारा आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। बी देखें, डैश मेड यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब। कौन से वैक्यूम ट्यूब किसकी बनी हुई थी? हमने पढ़ा है ENIAC। ये देखें पीछे प्रीवियस भी हमने देखें ENIAC जो है वो वैक्यूम ट्यूब से बना है। द टैबुलेटिंग मशीन यूज द डैश मेथड फॉर स्टोरिंग डाटा। कार्ड पंचिंग का जो मेथड था वो यूज़ हुआ था हमारे पास। मार्क 1 वॉज डेवलप इन। मार्क 1 कब डेवलप हुआ था? 1941 में। द डैश इज सेट टू बी द फर्स्ट कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। पास्कलाइन को फर्स्ट कैलकुलेटर कहा गया था। अब नेक्स्ट हम करेंगे राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ESCC ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर। इसको आप लिखें ENIAC। बी वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सी देखें UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी आपने जो है इनके फुल फॉर्म्स जो हैं वो लिखनी है। तो होपफुली आपको रीडिंग की और बुक वर्क की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, तो हमने जो है यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का पढ़ा और कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री जो है आपने पढ़ी, इसकी रीडिंग की। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपने इस रीडिंग को अच्छी तरह से दोबारा करना है और जो आपके मुश्किल अल्फाज हैं उनका आपको वो होपफुली आपको उनकी समझ भी आ गई होगी। और बुक वर्क जो है आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है किसी रफ रजिस्टर पे, ताकि आपकी कोई जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो निकल आएँ। तो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।